हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज फिर हम लोग जो है एक डेरिवेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और आज का डेरिवेशन होगा थोड़ा लंबा है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन होगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको हिंदी से बोलते हैं समविभीय पृष्ठ। क्या बोलते हैं? समविभीय पृष्ठ या समविभीय सतह, जो बोलेंगे। तो समविभीय सतह क्या है? देखो, एक ऐसा सतह, एक ऐसा सरफेस, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, यानी कि जिसके सतह के चारों ओर जो है ना, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू समान होगा, यानी कांस्टेंट होगा। हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? समान होगा। ऐसे सतह को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात बताता हूं, मान लो कि किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु आवेश या प्लस क्यू देते हैं, इसको केंद्र मानकर यदि एक गोला खींचा जाए, क्या खोला जाए? एक गोला खींच देते हैं, ठीक है। चारों तरफ क्या बना देंगे? एक गोला बना देंगे, ठीक है। तो इस गोले के हर एक पॉइंट पर इसके सतह के, यानी कि इसके सरफेस, इसका सरफेस कौन है? ये वाला। इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर, मान लो इसका रेडियस आर है, स्मॉल कैपिटल आर है, ठीक है। तो इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू समान होगा। देख सकते हैं आप लोग, देखो, किसी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर क्या होता है? विद्युत विभव V इक्वल होगा 1/4πε0 Q/r, होगा ना? यही होगा। V का वैल्यू 1/4πε0 Q/r, यानी कि इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी V का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/r, यहाँ भी वही होगा, सेम चीज, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। चलो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होगा। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ भी वही होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होगा। यहाँ पे निकालेंगे तो V का वैल्यू 1/4πε0, ठीक है, Q/r, यहाँ भी वही होगा। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, V इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q/r। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, कि एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सतह, एक ऐसा सरफेस जिसके सतह के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो? समान हो, यानी कि कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होगा, यानी कि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे पृष्ठ को, यानी कि ऐसे सतह को, यानी कि ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। बात समझ में आया? ये चीज समझ में आ गया होगा। बात समझ में आया? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक डेरिवेशन को फाइंड आउट करते हैं। क्या है? ऐसे फाइंड करना। देखो, एग्जाम में पूछता भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएगा तो 5 नंबर में भी है, पूछता ही वाला, ठीक है, ज्यादातर। तो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात आया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल इंपल्स है, तो बोला है फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछला वीडियो सब में पढ़ा था, पहला टॉपिक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात किए थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, याद आ रहा है? देखो, ये सब पिछला सब वीडियो देखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? द सेम वैल्यू ऑफ टू चार्ज बट नेचर इन ऑपोजिट आर सेपरेटेड बाय a very small distance 2l. दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा ही कुछ मैंने बताया था कि समान परिणाम के तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी, बहुत ही कम डिस्टेंस पर अरेंज रहता है, यानी कि स्थित रहता है, तो इस
निकाय को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। बात समझ में आया, यानी एक तरफ रहेगा नेगेटिव चार्ज, एक तरफ रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम, ये जो 2L है ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। बात समझ में आया, क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस है। बात समझ में आया, चलो तो इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे वो है, इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, L होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, L होगा। इतना समझ में आ गया होगा, चलो L है, ठीक है। अब मान लो इससे यहां पर मान लो कि इसके मिड पॉइंट O से, ठीक है, R डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस ले लिया, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, जहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना है। यहीं पे हमको P पॉइंट पे क्या करना है, यानी कि विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखो इसका लैंग्वेज कैसे लिखना है, माना कि एक विद्युत विभव है, नहीं ऐसा नहीं लिखना, लिखना ऐसे है, देखो माना कि विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव मतलब माना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है Q/2L, होता है कि नहीं होता है, बोलो। पिछला वीडियो देखना है, एकदम बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। P इक्वल होता है Q/2L, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट Q/2L होता है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है ना, इसे माइंड में रखना। चलो तो हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड करना है P पॉइंट पे, ठीक है। देख लो ध्यान से, लैंग्वेज में कैसे लिखना है, ऐसे ही कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है Q/2L होता है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना माने हम, R माने, एक बार और लिख देते हैं, R है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और P बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है, यानी कि यहीं पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को फाइंड आउट करने, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाला P पॉइंट पे। बात समझ में आया, ठीक है। एक बार और देखो, ध्यान समझो, माने कि विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2L, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है Q/2L। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है, ठीक है। इंग्लिश से ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश से, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल whose length is 2L, O be the midpoint of electric dipole. There is a point P at a distance R from the midpoint of electric dipole where we have to find electric potential. जहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। बात समझ में आ गया हो इतना, चलो अब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहां से यहां तक ऐसी दूरी, इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे, चलो अभी नहीं पता इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। चलो यानी नाम दे देते, इसको A नाम दे दिए, इसको B नाम दे दिए, इसको P तो इसका नाम है ही, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, R है, रखना ही माइंड में, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, R है, क्लियर। चलो आप लिखेंगे ऐसे, देखो तो माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, तो V इक्वल टू होगा, इसको V1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो इसको V1 ले लेते हैं, तो V1 इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी कि माइनस Q हो जाए Q/R। बोले थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है चार्ज के नेचर के साथ, यानी चार्ज के साइन के साथ लिखना है, ठीक है। मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया था, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव V का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और Q का वैल्यू जो है साइन के साथ पुट करना है, ठीक है। तो माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, यानी कि माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, यहाँ पे P पॉइंट है, तो P बिंदु पर विद्युत विभव को V1 मान लेते, V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/R होगा, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 क्लियर। चलो प्लस Q आवेश के कारण,
तो इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, देखो यहाँ पे आया है ना, तो यानी कि V1 इक्वल टू कितना 1/4πε0 माइनस क्यू, और R कितना है, R है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी है AP, AP है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है AP है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव को क्या मानेंगे, V2 मान ले, तो V2 इक्वल कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/R होगा। फिर चलो इस बार पॉजिटिव क्यू है तो पॉजिटिव 1/4πε0 Q और बाय R का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि BP इक्वेशन 2 मान ले, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू बोलेंगे V1 प्लस V2, हमेशा जोड़ देते हैं, ठीक है, पोटेंशियल क्या है बीजगणितीय योग करते हैं हमेशा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, चलो तो जोड़ देते हैं V1 प्लस V2, जोड़ो, तो V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू है, देखते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो इतना ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट कर लो, अब इसको सॉल्व करो, देखो तो V1 का वैल्यू कितना आया था -1/4πε0, ठीक है, Q/AP आया था ना, फिर माइनस, इसके बाद क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस दो, फिर कितना है V2 का वैल्यू पुट करो 1/4πε0 Q/BP, यही है ना, चलो गुड। चलो अब कॉमन निकालो, कुछ कॉमन आएगा, हाँ आएगा, देखो Q/4πε0 कॉमन आया, आया ना, चलो क्या होगा 1/BP माइनस 1/, चलो इसको इक्वेशन कितना मानना है, इसको इक्वेशन 4 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मानना 4 मान, देख लो ध्यान से समझो बात को, यहाँ तो सब कुछ तो निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल ही गया है। अगर हम BP और AP का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो दैट मींस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी ये P पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा, बात समझ में आया, चलो देखते हैं। तो BP और AP का निर्धारण लिख देते हैं आप, वैल्यू ऑफ BP एंड AP, ठीक है। देखो BP और AP को फाइंड आउट करने के लिए ना कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है, देखो ड्रॉ क्या क्या करेंगे अब अभी समझा देते तुरंत, ठीक है, ये सब हमको पता है क्या क्या था क्या क्या नहीं, मिटा देते हैं अब, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था R था, इसको रखना ही है माइंड में। चलो ड्रॉ क्या करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और देखो OP को इसके अक्ष में आगे बढ़ाते हुए ऐसे इसके साथ ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी क्या क्या ड्रॉ करना पड़ता है, देखो ड्रॉ करना पड़ता है ऐसे, इसको नाम दे देते हैं D, इसको नाम दे देते हैं C, कोई दिक्कत नहीं, यानी क्या क्या ड्रॉ करना पड़ा देखो, यानी कि BD परपेंडिकुलर OP, एक ड्रॉ करना पड़ा BD परपेंडिकुलर OP, क्लियर। चलो दूसरा क्या ड्रॉ करना है, AC परपेंडिकुलर PC, बात समझ में आया, AC परपेंडिकुलर PC ड्रॉ करना पड़ा, इतना बात समझ में आया। चलो अब देखो ध्यान समझो, ये तो समझ में आ ही गया होगा, इतना ड्रॉ कर लेना, अब देखो आप फाइंड हो जाएगा तुरंत। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो डिस्टेंस मेरा 12 था, ये बहुत ही स्मॉल था, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था, ठीक है, यानी कि 12 का जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा था, लगभग इतना, इससे भी कम बोल सकते हैं, यही है 12, ठीक है, ऐसे है मेरे पास फिगर है, ये वाला फिगर, तो ऐसे बनेगा कुछ, यानी बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है। एक्चुअली AC जो होता है यानी कि AP, देखो ध्यान सुनो, AP जो है
यानी कि एपी, ये एपी, ये वाला जो डिस्टेंस है, एपी जो है इज नियरली इक्वल टू, ठीक है, एपी इज नियरली इक्वल टू पीसी के बराबर है। किसके बराबर है? पीसी के बराबर। एपी इज नियरली इक्वल टू पीसी के बराबर है। यानी कि अगर यदि पीसी का वैल्यू पता है, एपी का वैल्यू पता होगा, बहुत ही करीब करीब मामला है, बहुत करीब करीब मामला है, बहुत ही आसपास का मामला है, ठीक है, तो लगभग इक्वल माना जाता है। चलो, यानी कि पीसी फाइंड कर लेते हैं। अब पीसी फाइंड कर लेंगे तो वही हो जाएगा मेरा एपी का वैल्यू। तो पीसी इक्वल टू निकाल लो, तो पीसी इक्वल टू कितना होगा, देखो पीसी, तो पी और सी, तो पीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ओपी, देखो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, ओपी और प्लस ओसी, यानी कि ओपी और प्लस ओसी। क्लियर? ओपी का कितना डिस्टेंस है, देखो ओपी का दूरी है आर, यहां से यहां तक का दूरी है आर, है ना, आर कर दिए, प्लस ओसी का वैल्यू कितना है, फाइंड करो, नहीं पता है तो देखो इसका दूरी 12, तो यहां से यहां तक दूरी एल है, पता है, चलो एल है, और ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो ये दूरी फाइंड करना है, तो ये दूरी फाइंड करना है, तो ये दूरी कैसे फाइंड होगा बोलो, cos थीटा से, cos थीटा से, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, b बाय एच, b बाय एच, b बाय एच, b का वैल्यू कितना है बोलो, b का वैल्यू है OC, है ना, और h का वैल्यू कितना है, l है। क्लियर? ये होगा कर्व, ये होगा आधार, ये होगा लंब, होगा ना। चलो, तो यानी कि OC इक्वल टू कितना हो गया, L cos थीटा, OC इक्वल टू कितना हो गया, L cos थीटा, यानी कि OC का वैल्यू होगा L cos थीटा, निकल गया। यानी कि PC का वैल्यू पता हो गया, यानी PC इक्वल टू बोलेंगे AP, यानी कि AP का वैल्यू पता चल गया हमको, R प्लस L cos थीटा होगा, ठीक है, R प्लस L cos थीटा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, BP निकालना है। अब क्या निकालना है, BP, तो BP जो है इज नियरली इक्वल टू, BP इज नियरली इक्वल टू, BP जो है ये BP इज नियरली इक्वल टू किसके, PD के बराबर। किसके बराबर होगा, PD, क्योंकि बहुत छोटा है ना, ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो B देखो BP इज नियरली इक्वल टू PD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, PD के बराबर होगा, यानी कि PD का वैल्यू पता होगा तो हमको BP का भी वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखते हैं, इसको निकालता है, फाइंड आउट करता है, तो यानी कि PD इक्वल टू कितना होगा, देखो तो PD इक्वल टू निकालो, तो PD इक्वल टू निकालते हैं, देखो यहां से यहां तक का दूरी है कितना, OP, यानी कि OP में माइनस कर दो OD को, तो OD को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको PD निकल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलो क्लियर करो, OP का वैल्यू कितना है, R है, माइनस OD निकालो, OD मतलब ये डिस्टेंस इस बार फाइंड करना होगा, ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, फिर सेम प्रोसेस, cos थीटा का ही फॉर्मूला लगेगा क्या। चलो, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, b बाय एच, बी का वैल्यू कितना है, OD है, OD बाय h का वैल्यू कितना है, L है, ये हो गया h, तो यानी कि OD इक्वल टू कितना होगा, L cos थीटा, सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे L cos थीटा। बात समझ में, यानी कि AP का वैल्यू कितना, R प्लस L cos थीटा, और BP का वैल्यू कितना है, R माइनस L cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, फाइंड कर दो, सॉल्व कर दो, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब जो होगा निकालते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। चलो हम पुट करते हैं, V इक्वल कितना है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 1 बाय BP का वैल्यू बोलो, BP का वैल्यू है R माइनस L cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस 1 बाय AP का वैल्यू कितना है, AP को R प्लस L cos थीटा, यानी कि R प्लस L cos थीटा। क्लियर? चलो, ये बात समझ में आ गया होगा। चलो, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। चलो इधर मैं लाने देता हूँ अभी। चलो, अब इसको कैलकुलेट करना है, अब इसको सॉल्व करो, सोचना क्या है। चलो, V इक्वल कितना है, देखो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो होगा R माइनस L cos थीटा, इसको करो R प्लस L cos थीटा, होगा ना, थीटा है। अब देखो एलसीएम ले तो इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर करते हैं तो यहाँ R प्लस L cos थीटा इंटू सॉरी माइनस हो जाएगा, फिर इसको तो मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा यहाँ पे R माइनस L cos थीटा, होगा ना, R माइनस L cos थीटा। क्लियर? चलो, ये रहा,
आगे फिर बढ़ते हैं, v इक्वल कितना है, q बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। चलो अब देखो ध्यान से समझो, इस पूरे टर्म को a मान लो, इस पूरे टर्म को b मान लो, तो कौन सा फॉर्मूला बैठेगा बोलो? कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा तो रहने देते हैं ना, ऐसे कर देते, कैलकुलेट करते हैं। देखो चलो पूरा आ गया, तो यहाँ r प्लस एल कॉस थीटा नहीं मानना होगा, माइनस r और यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इस बार तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करो, ये तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म है। बोलो चलो अब देखो यहाँ से आर आर कैंसिल, कितना है v इक्वल देखो q बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो जाएगा 2, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 2l cos थीटा बाय यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? एकदम नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, इजी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा जो क्या बोलेंगे ये एपी और बीपीए निकालने में जो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। देखो v का वैल्यू, इसको वैल्यू कितना होगा देखो 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्लियर। इसको एक साथ कर देते, देखो q और इंटू 2l, क्लियर, और cos थीटा अपॉन कितना है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलो नहीं होना चाहिए। अब सॉल्व करो, देखो ध्यान समझो, तो v इक्वल कितना हो जाएगा, तो 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू बोलो। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q और इंटू 2l होता है ना, तो यानी कि यहाँ पे P हो जाएगा और यहाँ पे cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 5 मान लो, बात समझ में आया? इसको इक्वेशन 5, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, ये l जो है बहुत छोटा है, l क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का ये हाइट है, तो ये जो आर है ये एल स्क्वायर की तुलना में, एल क्या है, एक छोटा सा पार्ट ही वाला, तो एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, यानी कि एल स्क्वायर एक्चुअली में बहुत छोटा है, यानी कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे, यानी कि जीरो मानकर क्या करेंगे, हटा देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है। एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर देंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। तब इलेक्ट्रिक बोलो, ये जो है इक्वेशन 5 है वो कैसा बनेगा, इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 बिकम्स देखो कितना हो जाएगा, v इक्वल हो जाएगा 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलो यही होगा इसका आंसर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, v इक्वल टू 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, याद p cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका केस पढ़ते हैं, इसका केस क्या क्या है, देखो ध्यान समझो, इतना समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल v इक्वल टू 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको माइंड में रखना, एग्जाम में पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है जैक बोर्ड में, ठीक है, सीबीएसई में भी पूछता है, ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा, ठीक है ना। तो इतना करना क्लियर। अब देखो इसका केस समझ लो ताकि दिक्कत ना हो। चलो तो यानी कि ये यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट पॉइंट P कितना आया, 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos थीटा और बाय आर स्क्वायर है। यानी कि ये जो एंगल थीटा है ये होगा ये एंगल, बात समझ में आया, यही इसी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, बात समझ में आया। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू कितना, मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वैल्यू कितना है, V इक्वल है 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय आर स्क्वायर है, ठीक है। अब केस देखते हैं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है, एक्सिस पॉइंट पर निकालना होता है। कहाँ पे निकालना होता है, एक्सिस पॉइंट पर। एक्सिस पॉइंट पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कितना होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कैसे, देखो यहां से ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऐसे है, ठीक है, और यहां से जो है थीटा एंगल बना के P पॉइंट था
और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल कितना है 1/4πε0 P cos थीटा बाय r स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कहां पे निकालना है, किस फर्स्ट में क्या निकालना है, एक्सिस पॉइंट पे निकालना है, यानी कि ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे निकालना है, एक्सिस पॉइंट पर निकालना है। तो एक्सिस पॉइंट के लिए थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 0, ये जो एंगल है वो 0 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री यहाँ पुट करते हैं, तो थीटा इक्वल 0 पुट करते हैं तो V इक्वल कितना आएगा 1/4πε0, ठीक है, P cos 0 वैल्यू 1/r², यानी कि P/r², इतना आएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस पोजीशन कितना आएगा, V इक्वल 1/4πε0 P/r² आएगा, एक्सिस पोजीशन पे इतना होगा। और cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होगा, यानी ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा। केस 2 देखते हैं, केस 2 पहुंचेगा वर्टिकल पोजीशन पर, कहां पे, वर्टिकल पोजीशन पर, वर्टिकल पोजीशन मतलब 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी कि यहां से 90 डिग्री क्या होगा, ये होगा सीधा सीधा, ये वाला होगा 90 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट P पर, अब P यहाँ पे है, ठीक है, तो इस पोजीशन पर यानी कि वर्टिकल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वर्टिकल पोजीशन पर भी यानी 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। दैट मींस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल से कुछ एंगल थीटा से बनाकर होता है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 P cos थीटा बाय r²। बट जब एक्सिस पोजीशन पर होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना होगा 1/4πε0 P बाय r², यानी कि सबसे ज्यादा एक्सिस पोजीशन पर सबसे ज्यादा। ठीक है, और वर्टिकल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी कि 0 होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है, इतना सारा माइंड में रखना, एक नंबर में भी पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सारी बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।